हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम शुरू करेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1, जो कि मैथ का शुरुआती पार्ट होता है। इसके बाद सभी पार्ट बनते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अपन यहाँ पर डालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे में समझ जाना। चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या है, चलिए तो हम बताते हैं आपको। जैसे कि ए है कोई 4x² - 5 बराबर 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 4x² - 2 होगा तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है, और ज़ीरो जब भी होगा तभी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। 4x² प्लस 10x - 5 बराबर 0। अगर ये ज़ीरो है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर ये ज़ीरो नहीं है, जैसे कि 4x² प्लस 10x - 5, अगर ऐसा होगा तो यह शून्य नहीं होगा, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों होगी? ये स्क्वायर है, इसी की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। स्क्वायर तो हमेशा होना ही चाहिए और जीरो भी होना चाहिए। चलिए तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ax² प्लस bx² प्लस c बराबर 0। अब देखिए, a का कोफिशिएंट x² होगा, ठीक है, और v का कोफिशिएंट x होगा, ठीक है, और c कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब नियत होगा, नियत कांस्टेंट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप लोग बताएंगे जो 2x² - 1/5x प्लस 1/6 बराबर 0। इसमें x एक x² का कोफिशिएंट कौन है? जैसे कि x² का कोफिशिएंट मान लेते हैं 2 है ही, क्योंकि 2, और x का कोफिशिएंट होगा माइनस का 1/5 समझ जाना आप लोग, और c का कोफिशिएंट होगा 1/6। ठीक है, चलिए तो अब हम नंबर ऑफ रूट्स जानते हैं, मूलों की संख्या। नंबर ऑफ रूट्स जैसे कि मूलों की संख्या। मूलों की संख्या। अब मूलों की संख्या क्या होती है? चलिए अब हम जानते हैं मूलों की संख्या। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो ax² ये द्विघात समीकरण है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। इसका मूल कौन कौन से होंगे? दो मूल हो सकते हैं। दो मूल कौन कौन से? x² प्लस vy। अब a से हम सबको भाग देते हैं, प्लस c/a बराबर 0। ठीक है, मूलों के संदर्भ में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण होगा। रूट्स आर गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, इसके दो मूल होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, दो रूट होंगे और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समीकरण होती है, मूल निकालने की प्रवृत्ति कैसी होती है, जैसे कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आया होगा आपको, अच्छे से लिख देते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मूलों का जोड़ है ये, मूलों का जोड़। ठीक है, मूलों का जोड़, ये मूला का जोड़ हो गया। ये मूलों का गुणनफल है, गुणनफल। ठीक है, चलिए तो अब हम दूसरा पेज लेते हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मूलों का योग क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। चलिए एक बार और हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि कोई इक्वेशन है, एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये होगा एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, ये होगा मूलों का गुणनफल, ठीक है। और अब देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा VYA। जैसे कि अपन को निकालना हो मूलों का जोड़, तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का जोड़, इसकी सूत्र होगा V/A और इसका गुणनफल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर CYA। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे कि हम करते हैं, एक समीकरण लिया है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, मूलों को या फैक्टर को जल्दी से कैसे निकालें, मूल या फैक्टर कैसे जल्दी से निकालें, इसका एक सूत्र होता है। चलिए तो हम वो सूत्र आपको बताते हैं। जैसे कि मूल निकालने हो n बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट v का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और जो ये होगा, ये इतना भाग ही आपको बताएगा, निर्धारित करता है मूलों की प्रकृति, मूलों का सब कुछ। ठीक है, अब अपन निकालते हैं मूल, कैसे निकाले जाते हैं देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल लिया अपन ने, एक्स का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0। ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम मूल कैसे निकालते हैं, चलिए हम पहले शॉर्ट ट्रिक बताते हैं मूल निकालने की। जैसे शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है,
तो हम निकालते हैं एक्स का स्क्वायर। अब अपन ऐसा देखो, जोड़ने पर आएगा 11 और गुणा करने पर आएगा 30। तो अपन सोचते हैं ऐसा कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर 11 आएगी और गुणा करने पर 30। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं। और प्लस दोनों, मतलब ये चिन्ह है, ये निर्धारित करता है दोनों चिन्ह एक ही समान होंगे। मतलब प्लस है तो दोनों समान चिन्ह नहीं होंगे। अगर वो माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, अगर वो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। चलिए तो, और ये चिन्ह है, ये निर्धारित करता है इसका विपरीत होगा यहाँ पर, जो यहाँ होगा, जो जैसे कि यहाँ होगा, ये इसके विपरीत होगा, इसके विपरीत ये होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखिएगा, माइनस का अपन 6 पंचे 30 होता है, 6 और 5 11 भी होता है। माइनस का 6 ले लें और माइनस का 5 ले लें, और एक्स इसका कोफिशिएंट होता है, आपको बता ही दिया। चलिए, और प्लस 6 पंचे 30 होता ही है, और 30 इसको ऐसे ही लिख दें, एक्स का स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस 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 का 11 होगा, माइनस का 11 और प्लस 11, एक्स प्लस 3x आ गया। और इसके मूल कौन कौन से हो गए? इसके मूल हो गए माइनस का 6, एक माइनस का 5। ठीक है, ये इसके मूल हो गए। और ये पार्ट 1 है, अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करिए।